एक्सरसाइज 4.2 का वन क्वेश्चन का वन कह रहा है। इसमें वन क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन यही है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को इसका रूट्स निकालना है। रूट्स या जो सॉल्यूशन होता है वही निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट जो है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो है कुछ नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे a इक्वल टू 1, और b के एक्स के साथ जो है वो है -3, एक्स के साथ जो है, और c जो है वो है -10। ठीक, तो इसमें a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 आएगा, लेकिन इसमें साइन से मतलब नहीं है, हमको 10 से मतलब है। तो 10 जो है उसको हम लोग ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये करने के बाद ही हम लोग यहाँ पर इसको बना पाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो इसी को इस फॉर्म में लिखना है कि -3x है और मल्टीप्लाई करें तो 10 है। तो इसके लिए हमको 5x माइनस में अब प्लस 2x प्लस में करेंगे तो ये -3x हो जाएगा, और -10 को इसी तरह कर, इसी को तोड़ना है, इसी को स्प्लिट करना है, इसके बाद ही ये बन पाएगा। अब इसके बाद हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो x -5 होगा, इसमें से +2 निकालेंगे तो ये भी x -5 होगा इक्वल टू 0। अब दोनों में से x -5 निकाल लेते हैं तो x +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम लोग केस 1 लिखेंगे। केस 1 बारी बारी से ये करते हैं। x -5 भी होगा वो भी 0 के इक्वल होगा, और x +2 होगा वो भी 0। तो फर्स्ट कर देते हैं तो x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 हुआ। उसी तरह केस 2 लिखते हैं। केस 2 में x +2 लिख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग x -2 लिख देते हैं। इस तरह x का 2 रूट होगा, एक 5 हुआ और एक -2 हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी a जो है वो 2 है, b जो है वो 1 है, और c जो है वो -6 है। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ac, तो ac जो है वो -12 आएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ 12 से। तो इसको हम लोग 2x स्क्वायर लिख देंगे, और 12 को जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 4 और ये 3 हुआ। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा या 1 आ जाएगा, इसलिए इसको हम लिखते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें से हम लोग 2x कॉमन निकालेंगे तो ये x +2 होगा, और इसमें से -3 निकालेंगे तो ये x +2 होगा इक्वल टू 0। और x +2 जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 2x -3 इक्वल टू 0 होगा। अब इसी तरह इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो x जो होगा वो -2 आएगा, और ये जो है इसको सोल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है वो इस तरह है, a जो है वो √2 है, b जो है वो 7 है, और c जो है वो 5√2 है। तो ac को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 और √2 मिल करके 5 × 2 होगा, और ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को तोड़ना है, तो 10 को जब हम लोग तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे 10 को, तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब अब 5 और 2 जोड़ेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा।
तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, रूट 2x स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक, 5 और 2 जो ऐड होगा तो 7x आ ही जाएगा। इस तरह ये ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं, देखते हैं कि इसमें तो सिर्फ कॉमन हमसे x ही निकल पाएगा। तो ये रूट 2x और 5 निकाल पाएंगे इसमें से, और इसमें से हम लोग सिर्फ रूट 2 ही निकाल पाएंगे। तो रूट 2 निकाल पाएंगे तो ये रूट 2x और ये 5 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं, रूट 2x प्लस 5। रूट 2x प्लस 5 को कॉमन निकाल देते हैं तो ये x प्लस रूट 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम लोग केस 1 और केस 2 की तरह चाहेंगे तो निकाल लेंगे, लेकिन हम लिख देते हैं इसी तरह केस 1 लिख देते हैं भाई, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। केस 1 जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 2x माइनस 5, और इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 बाई रूट 2। इसको चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं। -5 रूट 2 है तो रूट 2 से रूट 2 और रूट 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -5 रूट 2 बाई 2। ठीक, फर्स्ट ये आएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड केस 2 देखते हैं तो वो होता है x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 2। इस तरह हम लोगों का दो आंसर होगा, x इक्वल टू हो जाएगा -5 बाई रूट 2 और दूसरा हो जाएगा -√2। यही आंसर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर दिया है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग LCM जो है वो 8 लिख देंगे। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इधर लेकर जाएंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 इंटू 8 करेंगे तो अब इसी को हम लोगों को तोड़ना है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 4x इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो ये 4x माइनस 1 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब 4x माइनस 1 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह दोनों ही केस में हमारा जो आंसर आएगा वो 1/4 और 1/4 ही होगा। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दिया हुआ है कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है तो इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से 10x हम लोग कॉमन निकाल देंगे। 10x कॉमन निकालेंगे तो 10x माइनस 1 होगा, और इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। और थोड़ा सा हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें भी हम सोल्व करेंगे तो दोनों ही केस में 1/10 और 1/10 ही आएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दो नंबर निकालिए, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है। लेट x बी इक्वल टू
दैट नंबर, से दूसरा नंबर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो होगा 27 माइनस x हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कर रहा है उसके अनुसार करेंगे। x और 27 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 182। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस 82 जीरो। अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस 27x और प्लस 182। इसमें जितने भी प्लस वाले हैं वो माइनस वाले हो जाएंगे और माइनस वाले जो है वो प्लस वाले हो जाएंगे। अब ए जो है हमारा 1 है और 182c है, तो दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा। अब 182 को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 ये 91 होगा, और इसको करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 13। तो इस तरह 14 और 13 दोनों को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो यही इसको स्प्लिट करने का यही तरीका हो जाएगा। 14 माइनस 13x इक्वल टू प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 14 निकाल दिए हैं। अब इसमें से माइनस 13 अगर कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 14 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। अब x माइनस 14 और x माइनस 13 ये हो गया। तो दोनों ही केसों में, एक केस में x जो है वो 14 आएगा और एक केस में 13 आएगा। ठीक, अब ये दोनों ही केस में इसमें अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो एक का आंसर 13 आएगा तो एक का 14 हो जाएगा, अगर एक का 14 आएगा तो एक 13 हो जाएगा। इसलिए आंसर जो होगा हम लोगों का 14 और 13 ही होगा, आंसर यही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर लगातार नंबर निकालिए, ठीक, जिनका सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 365 है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है। लेट x बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर। से सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो है वो x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर जो है वो क्या है 365 है। तो x का स्क्वायर और फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये दिया है 365। ठीक है, अब इसी को हम लोगों को सोल्व करना है। सोल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये 2x प्लस 1 आएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 365 हो जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसमें से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। अगर 2 सब में से कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर x 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग इस तरह भी इक्वेशन लिख सकते हैं 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्प्लिट करेंगे, क्योंकि a है यही 1 और c है 182। तो 182 को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं 2 से करते हैं तो ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और ये फिर से ये आ जाएगा 7 और ये 13। ठीक, तो इसका मतलब है 14 में से 13 घटा देंगे तो ये x हो जाएगा, और ये स्प्लिट भी हो जाएगा 14x माइनस 13x 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन निकालते हैं तो ये x प्लस 14 हो जाता है, और इसमें से 13 निकालते हैं तो ये x प्लस 14 होता है 0। ठीक,
अब ये x प्लस 14 अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये x माइनस 13 हुआ, ठीक, इक्वल टू 0। x का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, माइनस 14 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए माइनस 14 तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, प्लस ही लेंगे। इसलिए जो हमारा आंसर होगा x का वैल्यू जो होगा वो 13 होगा, ठीक। तो फर्स्ट नंबर तो 13 आ गया। अब सेकेंड नंबर निकालना है, तो सेकेंड नंबर जो है हमारा x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। इसलिए आंसर जो हमारा हुआ, दो ठो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है 13 और 14 हुआ, जिनका इस स्क्वायर का सम जो होगा वो 365 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अल्टीट्यूड एक राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर कम है उससे बेस से, और हाइपोटेनस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इसका हम लोगों को दोनों ही जो अदर दो साइड्स हैं वही निकालना है, ठीक है। तो इसके सलूशन के लिए हम मान लेते हैं कि बेस जो है वो x है। लेट x बी इक्वल टू द बेस, देयरफॉर इसका एल्टीट्यूड जो होगा वो इससे 7 सेंटीमीटर छोट है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। cm में ही सब होगा। अब थोड़ा सा हम लोग फिगर बना लेते हैं, और हाइपोटेनस जो है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये देखिए राइट एंगल हो गया, ये 13 cm हो गया, ABC हो गया, ठीक। ये x हुआ और ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हुआ। अब फिगर देखने से तो लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिया भी है, इसलिए इसको हम कहने का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम पर बनाते हैं, क्योंकि उसी पर सेट कर जाएगा। ये AC स्क्वायर जो होगा वो बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। AB स्क्वायर इस तरह हो गया, तो AC जो है हमारा 13 का स्क्वायर हुआ, BC जो है हमारा x का स्क्वायर हुआ, और ये जो है x माइनस 7 का स्क्वायर हुआ, ठीक। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर हुआ, ये x स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा, सॉरी, ये x स्क्वायर, और इसको ये माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये 49 ये 2ab होगा। इस तरह लिख देते हैं। अब ठीक देखिए, ये 169 है, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, प्लस में होगा, लेकिन हम लोग इसको इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है। और ये भी जो होगा प्लस में है, लेकिन इधर लाते हैं तो माइनस 49 में हो जाएगा। और ये 7 2 जा 14 माइनस 14x होगा, लेकिन ये माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 14x, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस 2x स्क्वायर, अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, पहले 14x यहाँ पर लिख देते हैं प्लस में, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 2 1, ये भी प्लस ही में होगा, ठीक। अब माइनस अगर सब में से कॉमन निकालते हैं -2, तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला जो है वो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 60, और इधर इसको निकाल करके कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, -7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 को हमको फैक्टराइज करना है, किस तरह हमको 7 लाना है। तो 60 को अगर हम लोग करते हैं, तोड़ते हैं, पहले 30 हुआ, और ये 2 हुआ, और ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 15 हुआ, बोलकर ये 5 हुआ, ठीक। तो ये 6 और ये 10, ये भी नहीं हो रहा है। देखते हैं कैसे सेट हो रहा।
इसको कर देते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7x हो जाएगा। तो इसी तरह इसको सेट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 और इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 हुआ और ये x प्लस 5 हुआ इक्वल टू 0। ठीक, तो दोनों ही केस में ये आएगा, एक माइनस 12 एक प्लस 12 हो जाएगा और एक माइनस 5 हो जाएगा। तो माइनस तो हम लेंगे नहीं, इसलिए x का वैल्यू जो होगा हमारा हर स्थिति में x का जो वैल्यू होगा वो 12 ही होगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें जो साइड है BC साइड x है तो x का ये 12 हो जाएगा सेंटीमीटर, और AB है, AB दूसरा साइड है x माइनस 7 तो 12 में से 7 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 cm। तो यही हमारा दोनों जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो उसमें आर्टिकल बना रहा है, कोई जितना आर्टिकल बना रहा है वो हर आर्टिकल का दाम जो है वो जो बना है उससे 3 अधिक है उसके ट्वाइस से, मतलब दुगने से। ठीक, तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन, मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हुआ सामान का उसका प्राइस जो है 90 रुपया है, तो आर्टिकल कितना उस दिन प्रोड्यूस हुआ और एक का आर्टिकल का प्राइस क्या है। तो मान लिए कि उस दिन आर्टिकल जो है वो x प्रोड्यूस हुआ, लेट x बी इक्वल टू द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे। इसलिए प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल जो होगा 2x प्लस 3 हो जाएगा। कह रहा है कि दुगना से 3 ज़्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हम वो करेंगे, कह रहा है कि ये आर्टिकल हो गया, एक आर्टिकल का दाम हुआ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितना प्राइस हुआ उस दिन का या प्रोडक्शन का वो निकल गया, वो 90 रुपीज़ के बराबर है। तो इसको करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, अब इसको हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करें, 290 हो जाएगा 180 और 180 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये 2, 45, 3, 15। ठीक, तो देखिए ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, तो 15 में से 12 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये टूट करके इतना हो जाएगा -12x माइनस 90 प्रोडक्शन का। तब x अगर इसमें से निकालते हैं तो ये 2x प्लस 15 हो गया। ठीक, और इसमें से जो है हम लोग कॉमन निकालते हैं, इसमें से हम लोग 6 अगर कॉमन निकालते हैं -6 तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 15। अब दोनों ही में से कॉमन निकाल दिए 2x प्लस 15 तो ये हुआ x माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग केस 1 में तो ये हो जाएगा -15/2 और ये होगा 6। तो ये तो माइनस में है इसलिए ये तो नहीं होगा, निगेटिव होने के चलते, इसलिए x का वैल्यू जो होगा हम लोगों का 6 ही होगा। ठीक, अब एक आर्टिकल का प्राइस क्या है वो हम लोग को निकालना है, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पर निकाल देते हैं। ये भी पूछ रहा है प्राइस ऑफ ईच
इच आर्टिकल हो जाएगा 2x + 3। तो 2 हुआ, 6 हुआ और 3 हुआ, तो ये 12 और 3 15 हुआ। और इसलिए हम लोगों का आंसर जो होगा, एक आर्टिकल प्रोडक्शन हुआ 6, ठीक, और एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो है 15 रुपया। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।